आप एक पर्टिकुलर टाइप की जब आप इंडस्ट्री में एंटर कर रहे थे, एक इमेज बन जाती है कि चॉकलेट बॉय, फिर आपने अपनी इमेज तोड़ी कमीने से, फिदा से, आगे ग्राफ जो है वो सिर्फ ऊपर 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 बढ़ता गया। जी। बट कैसे आपने अपने आप को स्विच किया? शाहिद का स्विच कहाँ है वो, जहाँ नहीं पर वो यार, मैं क्या इंटेंसिटी स्विच करूंगा, वो एंड आई थिंक वो डायरेक्टर्स ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। चाहे वो विशाल सर हों, चाहे वो इम्तियाज़ हों, चाहे वो जितनी मैंने फिल्में की हैं, मुझे अलग अलग डायरेक्टर्स ने अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ दी, मुझे ट्रस्ट किया। मेरे अंदर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिस वजह से उन्होंने मुझे कुछ वो दिया जो मैंने तब तक नहीं किया था। अगर मुझे वो ऑफर्स नहीं मिलते तो मैं नहीं कर पाता, सो ऑफ कोर्स एक बार आप करना शुरू करते हो तो फिर लोग ये देखते हैं कि यार ये बंदा कुछ अलग 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 ट्राई कर रहा है, तो फिर वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको देखते हैं और फिर कुछ लेकर आते हैं आपके लिए जो उन्हें लगता है कि हाँ ये इसके लिए नया होगा या मज़ा आएगा इसके साथ ऐसा कुछ करने में। सो आई थिंक नाउ आफ्टर 20 years मे बी आई थिंक सम पार्ट ऑफ दैट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। कभी ऐसा कोई फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट आया आपकी लाइफ में व्हाइल यू आर डूइंग अ मूवी और एक कोई पर्टिकुलर सीन आपसे सही नहीं हो पा रहा है एंड एवरीवन इज सेइंग कि हाँ अच्छा कर रहा है तू, बट हाँ, देन नहीं बहुत सारे, जैसे मुझे याद है जब भी मेट में वो जो सीन है जब गीत और आदित्य मिलते हैं या और मैंने एक बहुत अगली ग्रीन कलर का एक स्कार्फ पहना हुआ है वो सीन में, मुझे अभी भी याद है। मैं ब्लैक ब्लैक, ब्लैक हाँ, विद स्वेटर दैट एंड ग्रीन वियर्ड ग्रीन स्कार्फ। स्कार्फ, हाँ लाइक मैंने क्यों हाँ पहना था ये स्कार्फ, बट वो जो बोलता है ना कि तुम तुम्हें पता नहीं क्या है वो सीन के द फर्स्ट टाइम व्हेन यू वो वापस आता है, नाउ शी इज डिप्रेस्ड और बोलता है तुम कार मेरे से साथ बाहर चलो। निकलते हो आप। हाँ, हाँ वो सीन है। तो ना हम लोग बहुत लंबा स्केड्यूल करके आए थे, मैं बहुत थका हुआ था, तो मुझे ना फील नहीं हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है। तो उस दिन मुझे ना बहुत सारे टेक्स लगे थे, 11-12 टेक्स के बाद इम्तियाज़ ने आके मुझे बोला था शायद अच्छा कर रहे हो तुम, अब कैन वी प्लीज मूव ऑन। यार मेरे को फीलिंग नहीं आ रही, नहीं तू नहीं आ गई मुझे फीलिंग मॉनिटर पे यार, रह। सो आई रिमेंबर दैट वन सीन वाज अ स्ट्रगल फॉर मी। आई रिमेंबर व्हेन वी वर डूइंग कबीर सिंह, वो जो सीन है जब वो जाता है ना प्रीति के साथ कॉलेज में और मारता है वो लड़की को, सेम स्टेडी कैम का सिंगल शॉट का पूरा सीन था और कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, 6 टेक हो गए, 8 टेक हो गए और मेरी आवाज़ फट गई क्योंकि वो चिल्लाना था ना वैसे, हाँ। तो किधर है तू एंड व्हाटएवर। सो मेरी आवाज़ फट गई और काफ़ी टेक्स हो गए थे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि संदीप भी ऐसा फील कर रहा था कि यार ये थक गया है, बिना ओके कर देते हैं टाइप्स। और मुझे याद है कियारा ने मुझे बोला था, शी वाज लाइक नहीं शायद आई थिंक यू कैन डू बेटर, डू वन मोर। और फिर हमने एक लास्ट टेक किया और वही बेस्ट टेक था। तो उस दिन भी मुझे याद है कि वो बहुत टाइम लग रहा था और मैं फुली मतलब लंबा शॉट था, बार बार बीच में ब्रेक्स आ रहे थे। सो दैट्स अगेन अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मेमोरी ऑफ माइंड व्हिच वाज चैलेंजिंग।